हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से आपके लिए, आप सबों के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड एक न्यू क्वेश्चन है, एक नया प्रश्न है, नया क्वेश्चन है जिसको मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन इस रूप में है, आप देखें, इफ y इक्वल टू देखो a इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर देखो एन एक्स है, शो दैट देखो डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। राइट साइड में जीरो है, जीरो प्रूफ करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड है। हम सभी मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सभी दैट मीन्स आप लोग और मैं। देखिए y, आप ध्यान दें, y जो है ना a इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स है। इस y को x के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं। देखो डी वाई डी एक्स इक्वल टू a है इंटू देखो e टू द पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर एम एक्स। यहाँ पर एक कंस्टेंट है, m कंस्टेंट है, e टू द पावर एम एक्स का x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर एम एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं d e टू द पावर z विथ रिस्पेक्ट टू z दैट इज e टू द पावर z ही होता है, हमने पढ़ा है। इस तरह से e टू द पावर एम एक्स हुआ डिफ्रेंशिएशन इंटू ये जो पावर में एम एक्स है, m कंस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इंटू m प्लस देखो b इंटू e टू द पावर एन एक्स इंटू n कंस्टेंट। ये कैपिटल B जो है ना, यह भी कांस्टेंट है, यहाँ पर B उसी फॉर्म में रह गया। e टू द पावर एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन e टू एन एक्स इंटू देखो एन एक्स का x के रिस्पेक्ट में n डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो a इंटू m इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन इंटू ई टू द पावर एन एक्स। रीअरेंज कर दिया इसको, ये a और m जो कंस्टेंट था ना, आगे वाला पार्ट में लिख दिया, b और n को एक साथ ले लिया। सिमिलरली हमें अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। मैं लिख देता हूं डिफ्रेंशिएटिंग अगेन। अगेन और डिफ्रेंशिएट जो कर रहे हैं अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू x जो ही डिफ्रेंशिएट किया, या मेरा डी टू वाई डी एक्स टू है, इज इक्वल टू देखो इस am पार्ट को फिर आगे लिखा और e टू द पावर एम एक्स इंटू m डिफ्रेंशिएशन, फिर देखो प्लस b इंटू n इंटू ई टू द पावर एन एक्स इंटू फिर एन एक्स का n। थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं इसको, डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू देखो a इंटू एम
एम स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस देखो बी इंटू एन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एन एक्स। देखा आपने। और विद्यार्थियों ये जो y है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना, dy dx को इक्वेशन 2 लेट कर लेना, और d2y dx 2 को इक्वेशन 3 लेट कर लेना। और देखो ये जो LHS है मैं यहां लिख डालता हूं, देखो इस पार्ट में लिख देता हूं। LHS जो है लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है इसको गौर से देखो, जिसको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। इस पार्ट को मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, d2y dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy dx प्लस मेरा mn इंटू y। और देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से y dy dx और d2y dx2 का वैल्यू डाल देना है। तो d2y dx2 का वैल्यू देखो, ये वाला वैल्यू यहां पर डाल देना है, a इंटू एम स्क्वायर इंटू देखो ई टू द पावर एम एक्स प्लस देखो b इंटू एन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एन एक्स, इसका वैल्यू डाला, माइनस देखो ये वाला माइनस m प्लस n इंटू डी वाई डी एक्स के प्लेस पर यह वैल्यू जो इक्वेशन 2 से है उस वैल्यू को पुट कर देता हूं उसके प्लेस पर। यह है a इंटू एम इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन इंटू ई टू द पावर एन एक्स प्लस देखो एम एन इंटू वाई के प्लेस पर या इक्वेशन फर्स्ट जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है वही वैल्यू पुट कर देना, रख देना है इस प्लेस पर। तो देखो ये मेरा है a इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस क्या b इंटू ई टू द पावर एन एक्स। और थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, पहले देखो a इंटू एम स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस देखो b इंटू एन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एन एक्स माइनस देखो ये माइनस है और m को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू एम स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स, फिर m प्लस ये वाला टर्म तो माइनस b एम एन इंटू ई टू द पावर एन एक्स, फिर देखो ये n वाला टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस देख रहे हो ना a इंटू एम इंटू एन इंटू ई टू द पावर एम एक्स, देख रहे हो, फिर n को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस b एन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एन एक्स प्लस देखो a एम एन इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस देखो b एम एन b इंटू एम एन इंटू ई टू द पावर एन एक्स। अब टर्म्स ध्यान देना, ये जो मेरा टर्म्स है प्लस a इंटू एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, प्लस वाला टर्म
और माइनस वाला टर्म कैंसिल हो गया, सेम टर्म है, लाइक टर्म्स है, लेकिन एक जगह प्लस है दूसरी जगह माइनस है। यहाँ देखो बी एन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एन एक्स प्लस माइनस देखो बी एन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एन एक्स माइनस बी, ये देखो ये वाला माइनस वाला टर्म और प्लस वाला टर्म, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस देखो कैंसिल हो गया। इस तरह से सारा टर्म्स कैंसिल, रिजल्ट इज 0 जो कि RHS के इक्वल है, प्रूव्ड हो गया। इसको मैं लिख देता हूं प्रूव्ड। विद्यार्थियों, जिस मकसद से चले थे उस मकसद तक पहुंच गए। प्रूव्ड करना मेरा मकसद था और ऐसा करके आपको सिखाना मेरा मकसद है। आप सभी बच्चों वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ मैं प्राय बोला करता हूँ, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ आप स्वाध्याय करते रहना। वह जो है सो, या ऐसे कहो, इसके लिए आपको रिलेटेड वीडियोज को पाना है और इसके लिए सो आपको, आप सभी को प्रेस करना होता है बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन मिलता चला जाए आपको। और बच्चों, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ काम करते करते या काम करने से एक ना एक दिन आपके साथ सफलता शब्द जुड़ जाएगा। आप जीवन में सफल हो जाएंगे। काम करते रहना, थकना नहीं। थक जाओ आराम कर लेना, लेकिन काम करना। यही मेरा कहने का उद्देश्य है, यही मेरा आप सभी बच्चों को समझाने का उद्देश्य है। अपनी सफलता को पाने के लिए कंटिन्यूअस प्रयास करते रहना, सतत प्रयास करते रहना। इसी के साथ मैं अभय जी आपसे कमिट करता हूँ, फिर मिलेंगे और मिलेंगे नया कंटेंट्स लेकर आएंगे, नया क्वेश्चंस आपके पास रखेंगे। और बच्चों, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से आपको लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।